दोस्तों मैं पंकज कुमार सरस फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सरस जीवन में। दोस्तों आज हम आपके सामने ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं, एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बताने वाले हैं जो आसानी से जंगलों में, सड़क के किनारे, बम्बों में, नालों के किनारे, खेतों में, बंजर ज़मीनों में आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। अपमार्ग का पौधा कैसा होता है आप इस वीडियो में आसानी से देखकर पहचान लेंगे। दोस्तों अपमार्ग एक बहुत ही साधारण सा पौधा होता है। अपने घर के आसपास झाड़ झंगाड़ वाले स्थानों पर इस पौधे को आसानी से देखा होगा, लेकिन इसके नाम को आप नहीं जानते हैं और ना ही इसके गुणों के बारे में आप जानते हैं। आज हम इसके गुणों के बारे में आपको बताएंगे, उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि यह पौधा तो हमने कई बार आसानी से देखा है। लोग इस पौधे को बेकार की घास फूस ही समझते हैं, लेकिन असल में यह पौधा काफ़ी चमत्कारी होता है और इसका असर किसी चमत्कार की तरह से ही होता है। इतना गुणकारी यह पौधा वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है। अपमार्ग के फायदे क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही गुणी औषधीय पौधा होता है जिसका बरसों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अपमार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक करने की ताकत के कारण इस पौधे को बहुत ही आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बीमारियों की रोकथाम की जाती है दोस्तों, इससे दांतों के रोगों का इलाज किया जाता है। मूत्र में, चर्म रोग में, पाचन तंत्र में, घाव को सुखाने में और कई ऐसी भयंकर बीमारियों में काफ़ी फायदेमंद इसको बताया गया है। दोस्तों इसीलिए आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपमार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और कभी कभी होता क्या है, हमारे आसपास में चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और हम कभी कभी डॉक्टर भी नहीं होते हैं तो हम इलाज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम अगर इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे तो यह जानकारी आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी और ऐसा करने से आयुर्वेद का वर्चस्व पूरे संसार में स्थापित होगा और हमारा देश विश्व गुरु के रूप में भी अग्रसर होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अपमार्ग क्या होता है। दोस्तों अपमार्ग एक जड़ी बूटी है। यह बारिश की मौसम में आसानी से अंकुरित हो जाता है और ठंडे मौसम के आने पर यह फलते फूलते हैं। ठंड के मौसम में अपमार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं यह पौधे और गर्मी के मौसम में पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और इसी में इन पर फलों के साथ साथ पौधे भी इनके सूख जाते हैं और इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त होते हैं। बीज चावल की तरह से दिखाई देते हैं, जिन्हें अपमार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार कुछ नुकीले होते हैं। दोस्तों यह दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। अपमार्ग का पौधा, इसे उल्टा कांटा भी बोलते हैं। सफ़ेद और लाल दोनों ही प्रकार के अपमार्ग की पौधे को डांठलों के और ये लंबे कर्कश कटीले होते हैं। इनमें ही सूक्ष्म और कांटे युक्त बीज होते हैं। ये बीज हल्के काले रंग के होते हैं, छोटे चावल के आकार के होते हैं, स्वाद में कुछ तीखे होते हैं, फूल छोटे होते हैं, लाल हरे बैंगनी रंग के होते हैं। अब दोस्तों अनेक भाषाओं में इनको क्या क्या बोला जाता है यह भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। इसको व्हाइट अपमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको चिरचिटा, लटजीरा, चिरजीरा, चिड्डा, चिरचिटा आदि नामों से जाना जाता है। उर्दू में इसको चिरचटा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वासरमेसिस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसको अपमार्ग, शिखरी, अधशल्य, मयूरक, मर्ककटी, दुर्गग्रहा, किकरनी, फूली और इसको गुजराती में अघेड़ी और अन्य भाषाओं में अपमार्ग, उतरनी, नायुश्री, अपमार्ग गर्मू, दतीवनी, कुत्री, पुटखंडा, अखाड़ा, कलकटी, इस प्रकार से इसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, अगर आप इसके फ़ायदों के बारे में सुनने लगेंगे तो फ्रेंड्स आपको ऐसा लगेगा कि यह पौधा कितना गुणकारी है और हम इसके बारे में नहीं जानते थे। तो आज हमें इसके बारे में पता चल गया है और अब हम इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। दोस्तों अगर आपके दांत कमज़ोर हैं और आप अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हैं,
दोस्तों, अपमार्ग के गुण की ताजी जड़ से रोजाना दातुन करने से दांत के दर्द में काफी आराम आपको देखने को मिलता है। दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह में बदबू आने की परेशानी आपकी ठीक हो जाती है और दांत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रयोग गंगोत्री, अगर हम बात करते हैं और इसके बारे में, तो फ्रेंड्स, अपमार्ग के पौधे का आप चर्म रोग में, फोड़े फुंसों में, गांठों की बीमारियों में इसका फायदा ले सकते हैं। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से फोड़े फुंसी आदि चर्म रोग तथा गांठ के रोग ठीक हो जाने की ताकत इसमें होती है। अपमार्ग के प्रयोग से अगर आप मुंह के छाले ठीक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अपमार्ग के गुण मुंह संबंधी रोगों में फायदेमंद देते हैं। इसके लिए आपको अपमार्ग के पत्तों का गाढ़ा आपको बना लेना चाहिए और उसका गरारा करने से आपके मुंह के छाले, मुंह की परेशानियां आपकी ठीक हो जाएंगी। अपमार्ग के इस्तेमाल से आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको भूख अधिक लगती है तो उसमें भी ये काफ़ी फायदा आपको पहुंचाएगा। इसमें होता क्या है, भस्मक रोग बहुत ही भूख लगने की एक बीमारी होती है। इसमें खाया हुआ जितना भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो शरीर में नहीं लगता है और शरीर एक जैसा रहता है और हमें भूख निरंतर लगती रहती है। अपमार्ग के बीजों का चूर्ण आप बना लीजिए 3 ग्राम, दिन में 2 बार आपको लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें इससे, या अपमार्ग के 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिला दें। आपको भस्मक रोग या अधिक भूख लगने की जो समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। इससे बीजों से आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। और अपमार्ग के बीज को कूट कर, छान कर, महीन कर चूर्ण बना लें और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं और 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ सेवन करने से आपको भस्मक रोग की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी और आप ठीक होने लगेंगे। आप अगर और इसके फायदे के बारे में बात करूं, 2 ग्राम अपमार्ग की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट के दर्द में भी काफ़ी आराम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको आँख के रोग हैं, आँख की रोग आप इससे ठीक करना चाहते हैं तो उसमें भी यह फ़ायदा देता है। 2 ग्राम अपमार्ग की जड़ आपको लेनी है, 2 चम्मच मधु उसमें मिलाना है, इसे 2-2 बूंद आँख में डालने से आँख के रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा इसके बारे में वर्णित है। आई फ्लू, आँखों में होने वाला दर्द, आंखों से पानी बहना, आंखों में लाल होना, लाली आना, रतुंधिका होना, विकारों में अपमार्ग का पौधा काफ़ी गुणकारी और उत्तम बताया गया है। अपमार्ग की जड़ को साफ कर धो लीजिए और सेंधा नमक इसमें मिला लीजिए, दही के पानी के साथ इसे घिसे। ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन में घिसे और ऐसा करने से, इसे काजल की तरह लगाने से यह रोग आपके ठीक हो जाएंगे।